जय माँ काली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अष्टनायिका साधना। नायिका देवी बहुत ही शक्तिशाली देवी है। आप इनको अप्सरा या यक्षिणी के रूप में भी देख सकते हैं, पर इनमें अप्सरा और यक्षिणी और डाकिनी से ज़्यादा शक्ति है और ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। तो सबसे पहले अष्टनायिका का नाम आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है जया देवी, विजया देवी, रतिप्रिया, जयावती, कांचन कुंडली, सुरंगिणी, स्वर्णमाला और विद्राविणी। यह अष्टनायिका साधना बहुत ही शक्तिशाली है। यह साधना से आपको हर चीज़ मिल सकती है। अगर आप नए साधक हैं तो यक्षिणी, पिशाचिनी या अप्सराओं की साधना में अपना जीवन बर्बाद करने से अच्छा है कि नायिका साधना कर लें, क्योंकि अप्सरा, यक्षिणी और पिशाचिनी की साधनाओं में थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाए तो वह बाद में आपको तकलीफ़ दे सकती है। पर नायिका को देवी के रूप में आप साधना कर सकते हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली है। ज़्यादातर लोग तो माता के रूप में ही साधना कर सकते हैं, क्योंकि नायिका देव योनि में ही आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जया साधना। यह साधना करने के लिए आपको अमावस्या से शुरू करना होता है और दूसरी अमावस्या तक इस मंत्र का प्रतिदिन 5000 की संख्या में जाप करना होता है। जबकि क्रिया में किसी एकांत स्थान में या समीपस्थ शून्य शिव मंदिर में बैठकर साधना करना आपको चाहिए। जब जाप समाप्त होने के अर्धरात्रि के बाद जया नामक नायिकी साधक के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनकी जो अभिलाषा है वो पूरा करती है। जया साधना का मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जय हुम फट। ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जय हुम फट। यह जया माता का मंत्र है। जया माता के बाद अब आता है विजया, विजया नायिका। विजया नायिका का मंत्र है ओम हिली हिली कुटी कुटी तुहु तुहु मे वशम वशमानय विजय अह स्वाहा। ओम हिली हिली कुटी कुटी तुहु तुहु मे वशम वशमानय विजय अह स्वाहा। यह साधना करने के लिए आपको नदी तटवर्ती स्मशान में जो भी वृक्ष हो उसके ऊपर चढ़कर रात्रि के समय उपरोक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। यह साधना 3 लाख मंत्र जाप के बाद पूरा होगा। विजया नामक नायिका प्रसन्न होकर साधक के वशीभूत होती है तथा उसे अविलाषित वर प्रदान करती है। अब तीसरी नायिका देवी है रतिप्रिया साधना। रतिप्रिया देवी का नाम ही रतिप्रिया है, मतलब जिसको रति प्रिय है, जो रति में प्रसन्न रहती है। रतिप्रिया का मंत्र है हुम रतिप्रिय साधय साधय जल जल धीर धीर आज्ञापय स्वाहा। हुम रतिप्रिय साधय साधय जल जल धीर धीर आज्ञापय स्वाहा। अब कई जगह पर इसको दूसरे मंत्र से भी आप साधना कर सकते हैं। इसका अलग दूसरा भी मंत्र है जो समाज में प्रचलित है। हुम रतिप्रिय साधे साधे जल जल धीर धीर आज्ञापय स्वाहा। हुम रतिप्रिय साधे साधे जल जल धीरे धीरे आज्ञापय स्वाहा। यह साधना के लिए आपको रात्रि काल में नग्न होकर नाभि के बराबर जल में बैठकर या खड़े होकर इस मंत्र का जाप करना होगा। 6 महीने तक आपको शुद्ध भोजन करके अविश्यायी रहकर रात भर जाप करना चाहिए। रात भर मतलब जितना मंत्र में शब्द होता है उतने लाख को पुरस्करण होता है, उतने लाख जाप आपको 6 महीने के अंदर पूरा करना चाहिए। इससे रतिप्रिया नामक नायिका वशीभूत होकर साधक को इच्छित वर प्रदान करती है। अब आती है जयावती नायिका। जयावती नायिका का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं स्त्रीं हुम द्रुम ब्लूम जयावती यमनी कृतेनी क्लीं क्लीं डः। ओम ह्रीं क्लीं स्त्रीं हुम द्रुम लूम जयावती यमनी कृतेनी क्लीं क्लीं डः। यह साधना के लिए आषाढ़ या श्रावण और भाद्रपद इन 3 महीनों में निर्जन वन के मध्यस्थ सरोवर के जल में रात्रि के समय बैठकर या खड़े होकर
मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे जयावती नामक नायिका सिद्ध होकर साधक के वशीभूत होती है तथा इच्छित वर प्रदान करती है। अब आती है कांचन कुंडली नायिका। कांचन कुंडली नायिका का मंत्र है ओम लोल जिह्वाम अट्टाट्टहासिनी सुमुखी कांचन कुंडलिनी खे छ च से हुम। फिर से सुन लीजिए, ओम लोल जिह्वाम अट्टाट्टहासिनी सुमुखी कांचन कुंडलिनी खे छ च से हुम। यह साधना करने के लिए आपको गोबर की पुतली, गाय का गोबर की पुतली बनाकर 1 वर्ष तक अर्घादि द्वारा कांचन कुंडली नामक नायिका का उसमें भाव रखकर पूजा करना चाहिए और उक्त मंत्र का जाप करके आप सिद्धि कर सकते हैं। मंत्र में जितनी अक्षर संख्या है उतना लक्ष्य तक आपको जाप करना है, उतना लाख आपको जाप करना है। और बाद में तिरोए पर स्थित बरगद वृक्ष के जड़ में बैठकर रात्रि के समय गुप्त भाव से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब समाप्त हो जाने पर कांचन कुंडलिनी नामक नायिका साधक के वशीभूत होकर वर प्रदान करती है। सुरंगिणी नायिका। सुरंगिणी नायिका का जो मंत्र है वो है ओम 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 हुम शीघ्रीम घ्राम हुम हुम प्रोयक्ष सुर सुरंगिणी महामाये साधक प्रिय ह्रीम ह्रीम स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, ओम 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 हुम सिंह सिंह घ्रा हुम हुम प्रयच्छ सुर सुरंगिणी महामाये साधक प्रिय ह्रीम ह्रीम स्वाहा। सुरंगिणी का साधना विधान है प्रतिदिन रात्रिकाल में शैया पर बैठकर उपरोक्त मंत्र का 5000 जाप करने से 6 वर्ष में यह सिद्ध होती है और सिद्ध हो जाने के बाद सुरंगिणी नामक नायिका साधक के वशीभूत होकर हर अभिलाषित वर को प्रदान करने में सक्षम है। अब आती है स्वर्णमाला देवी। स्वर्णमाला देवी का मंत्र है ओम जय जय सर्वदेवासुर पूजिते स्वर्णमाले हुम हुम ठ ठ स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम जय जय सर्वदेवासुर पूजिते स्वर्णमाले हुम हुम ठ ठ स्वाहा। स्वर्णमाला देवी की साधना है ग्रीष्म काल के चैत्र वैशाख या ज्येष्ठ महीने में निर्जन भूमि पर बैठकर चारों ओर पंचाग्नि जलाकर बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। इससे स्वर्णमाला नामक नायिका सिद्ध होती है एवं साधक को हर वर प्रदान करती है। विद्राविणी नायिका देवी। विद्राविणी देवी का मंत्र है हम यम वम लम वम देवी रुद्रप्रिय विद्राविणी ज्वल जल सादय सादय कुलेश्वरी स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए, हम यम बम लम बम देवी रुद्रप्रिय विद्राविणी ज्वल जल सादय सादय कुलेश्वरी स्वाहा। यह साधना के लिए जिस व्यक्ति की युद्ध में मृत्यु हुई हो उसकी अस्थि को या हड्डी को लेकर आकर अपने गले में धारण करके रात्रि के समय किसी एकांत स्थान में बैठकर उक्त मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से यह देवी सिद्ध हो जाती है। विद्राविणी देवी की सिद्धि 12 लाख जाप के पश्चात होती है। तो आपको रात्रि के समय किसी एकांत स्थान में बैठकर आपको जाप करना है। विद्राविणी देवी वशीभूत होकर आपको हर इच्छा प्रदान करती है। तो समग्र में देखा जाए तो सभी देवी की साधना विधि एक सी है, परंतु आपको भी ब्रह्मचर्य हविष्य भोजन आदि करके और सात्विकी नियमों का पालना करके साधना आप कर सकते हैं। और ये साधना करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखा गया है कि जाप संख्या और साधना की समय बहुत अधिक है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई भी कार्य आप करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस नायिका देवी का जो स्वरूप है उसको याद में रखते हुए वो देवी का जो मूल मंत्र है वो मंत्र को जाप करते हुए उसको कुछ चीज़ अर्पित करके घर से बाहर कोई एकांत निर्जन स्थान पर अगर आपने रख दिया और वहाँ पर आपने बोल दिया कि मेरा ये काम रुका हुआ है, ये काम मुझे करना है, आप मेरी मदद करें, और हर दिन एक एक माला जाप करेंगे तो कोई भी नायिका देवी हो जिसका आप जाप कर रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी वो इच्छा पूर्ति के लिए मदद करती है। तो इस साधना में जैसे आप और देवी देवता को साधना करते हैं उसी तरह का नियम में रहकर ये साधना आप कर सकते हैं। इसमें आपको कपड़े से लेकर और कोई भी चीज़ की विचार नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस एक ही चीज़ की विचार करनी चाहिए कि वो सब साफ सुथरा और पवित्र हो। और जाप संख्या के लिए आप माला का जाप कर सकते हैं। और मैं आज आपको एक दूसरा रहस्य भी उद्घाटन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जितनी भी जाप संख्याएँ बताई गई है 10 लाख 5 लाख 6 लाख, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सब साधकों को भ्रमित करने के लिए बहुत साल पहले एक बनाया गया नियम था, पर वैसे सिद्ध नहीं होता है।
पहले पहले बोलते थे बड़े बुजुर्ग कि गुरु के पास जाकर कुछ ज्ञान लो तो जल्दी सिद्ध होगा। तो एक गुरु जी द्वारा मुझे बताया गया बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा। संपूर्ण नियम में रहकर आपका जो नाम है, नाम में जितनी अक्षर संख्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो राहुल में 3 अक्षर हुआ, तो आपको बस 3 से 10 को गुना कर देना है और जितनी संख्या आती है उतना 1000 जाप करने से भी यह देवी सिद्ध हो जाती है। इसके लिए कोई अलग सा विधान नहीं है, 10 लाख 15 लाख ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी कभार प्रत्यक्ष दर्शन नहीं भी होते कोई साधना में, तो भी आप चिंता मत करें। हर दिन एक एक माला आपको नियमित रूप से जाप करना है, वो हमेशा आपके साथ ही रहती है। अगर आपने किसी ऊर्जा को बुला लिया तो वो हमेशा आपके साथ ही रहती है, परंतु कभी कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, तब भी वो आपको आपके पीछे परछाई की तरह रहकर आपको हमेशा मदद करती है। तो इसीलिए साधना अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि साधना सफल नहीं हुआ, पर वैसा नहीं है। वो कोई ना कोई रूप में आपके पास हमेशा रहती ही है और आपको मदद करती ही है। तो आप ज़रूर ये साधना एक बार करके देख लीजिए। अगर आपको ये साधना से संबंधित सभी जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको सब बता दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं डीएनए बाबा आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली।